क्योंकि सभी स्थानांतरण ट्रांसफर सभी सिस्टम से होने हैं, तो अगर आपको वो जानकारी रहेगी तो आप अच्छी चॉइस भर पाएंगे और एक चॉइस आपको मिलने का संभावना बढ़ जाएगी। इसमें सबसे पहले आईटी की तरफ से 2-3 स्लाइड्स हम आपको दिखाना चाहेंगे चॉइसेस के बारे में, जो उसके बारे में देखी थी। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि चॉइसेस कैसे नहीं भरनी है और कैसे भरनी है। और उस प्रेजेंटेशन के बाद में 10 मिनट के लिए मैं मुख्य बिंदु जो इस संबंध में है मैं अलग से बताऊंगा आपको। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने तैयार की है, पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा। सर ने बताया सभी ट्रांसफरीज को संभव ऐप में ये 5 मेन्यू मिलेंगे। हार्डशिप स्कोर, एलिजिबल यूनिट, एस्टैब्लिशमेंट, इनएलिजिबल यूनिट, एस्टैब्लिशमेंट, रिकॉर्ड चॉइस एंड व्यू एंड रिवाइज चॉइस। हर कोई अपना हार्डशिप स्कोर पे क्लिक करके चेक कर सकता है। एलिजिबल यूनिट और एस्टैब्लिशमेंट पे क्लिक करके हर ट्रांसफरी उनके लिए जो यूनिट है जहां वो अप्लाई कर सकता है वो चेक कर सकते हैं। साथ में ही वहां पे उस एलिजिबल यूनिट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो ये देख सकते हैं, और उसके साथ में वहां पे उनकी क्या रैंकिंग है वो चीज वो देख सकते हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं संतोष में अप्लाई करने के लिए, कि वहां पे वैकेंसी कितनी है और वहां पे ट्रांसफरी की रैंकिंग कितनी है, ये देखना बहुत जरूरी है। रैंकिंग हार्डशिप स्कोर और करंट यूनिट कैटेगरी पे बन रही है। यूनिट के जब आप फिल करने जाते हैं जनरल चॉइस, तो आपको सबसे ऊपर में कैटेगरी मिलती है। कैटेगरी के बाद एलिजिबल यूनिट्स की काउंट मिलते हैं और उसके बगल में कितने चॉइसेस भरने हैं वो आपको दिखाई देती है। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, ए कैटेगरी यूनिट के लिए एलिजिबल यूनिट इनके लिए 5 है और इनको 4 चॉइसेस भरनी है। बीए के लिए 52 एलिजिबल यूनिट है और 4 चॉइसेस भरनी है। इसी तरह होम स्टेट के लिए 17 एलिजिबल यूनिट है और 5 चॉइसेस भरनी है, और एनसीआर के लिए 16 एलिजिबल यूनिट है और 3 चॉइसेस वो भर सकते हैं। इसी तरह से आप सबसे पहले कैटेगरी की यूनिट को चूज करेंगे। यहाँ पे से आप जितने 4 यूनिट चूज करने हैं उसको चूज करेंगे और नेक्स्ट कैटेगरी से सारी यूनिट को आप एक साथ ले लेंगे। सारी यूनिट जब एक साथ आ जाती हैं तो आपको उनकी रैंकिंग उनको अरेंज करना है प्रायोरिटी वाइज, जिस यूनिट में आप जाना चाहते हैं। और जहां पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रैंक और वैकेंसी आपकी दिख रही है, आप उस यूनिट को प्रायोरिटी दें जहां पे आपकी रैंकिंग कम से कम है। जहां पे रैंकिंग कम है मींस आपको वहां मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, इनका स्कोर था 449। इन्होंने सीक्वेंस में अपनी रैंकिंग दी 2 बटालियन, 226 बटालियन, 227 बटालियन, और इन सभी की रैंकिंग देखें 108, 139, 87, 111। तो इस तरह से वो अपनी चॉइस को जो ट्रांसफरी है वो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी रैंकिंग पे उनको वो नहीं मिलेगा। सिस्टम पहले से ही उनको इंडिकेट कर रहा है। रैंकिंग उनके हार्डशिप स्कोर के बेसिस पे बन रही है, यानी कि इनसे ज्यादा हार्डशिप स्कोर वाले ने उस यूनिट को चूज किया हुआ है। इनको चूज करने के लिए जैसे अगर सिस्टम ने इनको अलॉट भी किया होगा, तो जो इनकी सबसे कम रैंकिंग की यूनिट्स हैं जैसे 189 बटालियन 37, वहां के आसपास 168 बटालियन 28वीं रैंकिंग है, वो इनको ऑप्ट करनी चाहिए ताकि सिस्टम वो उनको अलॉट कर सके। नेक्स्ट, इसी तरह से सिमिलर केसेस हैं दूसरे का। इनका भी हार्डशिप स्कोर 501 था, लेकिन उन्होंने भी 226 बटालियन ऑप्ट की जिसकी रैंकिंग 134 है, यानी कि इन्होंने अपनी चॉइस को बर्बाद किया। आरटीसी श्रीनगर जहां पे कि इनकी रैंकिंग 282 है, तो इन्होंने अपनी चॉइस को बर्बाद किया जहां पे इनकी रैंकिंग कम है। अगर ऐसी यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाए तो आपको आपकी चॉइस मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। जैसे एक करेक्ट एग्जांपल आप देखें, नेक्स्ट ये देखें, ये एक है वैकेंसी 2, इनकी हार्डशिप स्कोर 951 है। इनका देखें 102 आरएफ, 11 वैकेंसी है और रैंकिंग 10 है, यानी कि इसको मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। 91 आरएफ, वैकेंसी 10 है, रैंकिंग 10 है। 104 आरएफ, वैकेंसी 6, रैंकिंग 8। तो इस तरह से अगर आप थैंक यू विवेक। इसमें जो मेन चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो हमारी पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी थी मेन, उसमें उसके बाद अगर आप कोर एसओजेड की बटालियंस में हैं जो ज्यादा टफ हैं उनको चॉइस मिलेगी। जो शेष एसओजेड की बटालियन है उनको चॉइस मिलेगी, लेकिन एसओजेड के जितने भी हैं सबको चॉइस मिलेगी। और कंपैशनेट के लिए, रिटेंशन के लिए जैसा पहले प्रावधान था इसमें भी रखा हुआ है। आपको कोई अगर समस्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या सही पाई जाती है तो आपको
अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। कंपल्सरी नहीं है बट प्रयास जरूर किया जाता है। साथ में जो चीज इसमें ऐड की गई है सॉफ्टवेयर में, शेष सभी से भी हमने चॉइसेस लेने का सिस्टम रखा। अब भी अपनी चॉइस भर सकते हैं जो पहले नहीं था। सिस्टम हमने इस तरीके से डिजाइन किया था कि वो वैकेंसियां अवश्य भरेंगी, वो भरनी है हमको। जो एसओजेड नहीं चाहते थे वो एसओजेड पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये, आरएएफ के कुछ यूनिट्स, 3 यूनिट 97, 99, 105, 3 यूनिट ऐसे थे आरएएफ के जो काफी खाली रहे, लोगों ने उसको चूज नहीं किया, तो हमें फिर उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरना पड़ा। आप अगर, आपको मालूम है जैसे कि सॉफ्टवेयर ने बताया, अभी विवेक ने बताया कि जब आप सिस्टम खोलते हैं आपको पता चल जाता है किस यूनिट में कितनी वैकेंसी है। आप जब वैकेंसी भरने का स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि 6 वैकेंसी है, मेरी अभी रैंकिंग 15 हो गई है। 2 दिन के बाद देखते हैं आपकी अभी आपकी वैकेंसी की स्टेटस क्या है, अभी मेरी 25 हो गई है। 4 दिन के बाद जब लास्ट डे है कि हमारी 40 हो गई है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये यूनिट मिलने के चांसेस क्या हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरे को ये यूनिट मिलने के चांस नहीं है, आपको वो वैकेंसी चेंज कर देनी चाहिए, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि वो आपकी वैकेंसी वेस्ट हो गई, आपकी वो चॉइस वेस्ट हो जाएगी, आपको मिलेगी है नहीं, कोई और किसी को मिल जाएगी, आपकी वो जो चॉइस भरी हुई थी वो इट विल बी वेस्टेड, इट विल बी जस्ट वेस्टेड। हमारी जो पोस्टिंग की पॉलिसी है वो ब्रॉडली, जो मोटे तौर पे आप समझिए, हार्ड सॉफ्ट की पॉलिसी है। हार्ड एरिया से अगर आप निकलेंगे, एसओजेड का है, चॉइस मिलेगा। बाकी हार्ड एरिया से भी अगर आप निकल रहे हैं तो ये है कि आपको हार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, सॉफ्ट में जाएंगे। अगर आप सॉफ्ट से निकल रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपको हार्ड मिलेगा। हार्ड कैन बी एसओजेड ऑल्सो, हार्ड कैन बी नॉन एसओजेड कोबरा ऑल्सो, हार्ड कैन बी टफ केओएस ऑल्सो, जो हमारी कश्मीर ऑप्स की बटालियंस हैं वो भी हो सकती हैं। इवन स्पेशल यूनिट्स हैं, वो भी सुटेबिलिटी के आधार पे हैं, वो भी अगर खाली रह जाएगा तो वो भी मिल सकता है किसी को। तो जो पर्सनल डी और सी कैटेगरी में पोस्टेड है आज की डेट में, दोज हु आर पोस्टेड इन डी एंड सी कैटेगरी, दे शुड नॉर्मली फिल चॉइसेस विच आर टफर ऑल्सो। टफ चॉइसेस जरूर भरनी चाहिए, एसओजेड की चॉइसेस आपको अवश्य भरनी चाहिए। भरा कोई और यूनिट, अगर आपको कि ये इन 4 में से कोई मिल जाता तो मैं चला जाऊंगा, इन 5 में से कोई मिल जाएगा चला जाऊंगा, लेकिन वो 5 कोई और ले गया, आपने भरे वो 5 कोई और ले गया, मिलेगा आपको छठा। तो आपको ये असेसमेंट करनी है कि ये मैं आज कहां पे हूं, तो इनके अलावा मैं कौन सा एसओजेड प्रेफर करूं जो मेरे को सूट भी करता है, जहां से मेरे को आना जाना है, या मेरे 4 दोस्त और हैं, वो वाला एसओजेड मैं चूज करूं, वो दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप एसओजेड अप्रोप्रिएटली चूज नहीं करेंगे तो सिस्टम फिर अपने हिसाब से आपको एसओजेड अलॉट कर देगा, आपको अपने हिसाब से कोबरा अलॉट कर देगा। अगर इच्छा से जाएंगे, सबकी इच्छा मैच कर जाएगी, बहुत बढ़िया है। सिस्टम को जहां कम से कम काम करना पड़े, दैट इज आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि हमारे पास 580 वैकेंसियां हैं, हमने सिस्टम ऊपर से चलाया और 580 वैकेंसियां सारी भर गई। सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि सबने जब अपनी चॉइसेस भरी, अपने हिसाब से भरी, उन्होंने असेसमेंट करी कि मैं एसओजेड से निकल रहा हूं तो मेरे को ये मिल सकती है, ये नहीं मिल सकती है, मैंने वो चॉइसेस भरी। फिर शेष लोगों ने कि हाँ, जब डी नॉन एसओजेड कोबरा में से निकल रहा है, या आपका हार्डशिप स्कोर कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसके अनुसार आपको क्या मिल सकता है, आपने उसके बाद भरी। और एसओजेड के लिए जो आदमी जिसको लग रहा है कि मेरे को एसओजेड मिलेगा, और उसने एसओजेड वैसा वाला भरा जो उसको मिल सकता है, तो सिस्टम ने अलॉट किया। हमारे स्पेशल यूनिट्स हैं, ट्रेनिंग हुआ, वीआईपी सिक्योरिटी, एसडीजी, पीडीजी, वो आपने ठीक ट्रेनिंग आपने ठीक से भरे, वो आपको मिल गए। तो सबसे बढ़िया सिचुएशन है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हमारा जो प्रयास है आज आपको बताने का कि हमें कोशिश उस आइडियल सिचुएशन की तरफ जाने की करनी है कि हमें सिस्टम से कम जबरदस्ती पोस्टिंग करनी पड़े। एफर्ट शुड बी कि यू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आप वो चॉइस भरें जो
सोच समझ के कि हाँ ये मेरे को मिल सकती है, अगर ये नहीं मिली तो ये मिले तो बेटर होगी मेरे लिए, ये मिले तो बेटर होगी मेरे लिए। सबको इच्छित जगह पे पोस्ट करना पॉसिबल होता नहीं है, एज वी ऑल नो it is very difficult to give preferred locations to all and everyone, so some people have to choose tougher locations also despite their choices. So चूंकि हमने डिपार्टमेंट में है तो हमें उसको सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए कि अब हमने सॉफ्ट किया है तो अब हमें टफ के लिए भी तैयार होना है और हम टफ ऐसा चूज करेंगे जो हमें मिल सकता है। तो अगर आप ऐसी चॉइसेस भरेंगे तो सिस्टम बड़ा स्मूथली चलेगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन लेवल जो मिलना चाहिए मिलेगा, आपको लगेगा कि मैंने जो भरा था वो मिला, मेरे को वही हार्ड स्कोर मिला जो मैंने भरा था, और हमें भी संतुष्टि होगी कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हाँ सबकी सहमति है कि जितने जो लोग एसओजेड में जाना चाहते थे वो एसओजेड में गए हैं, जो ट्रेनिंग में जाना चाहते थे वो ट्रेनिंग में गए हैं, और किसी को अगेंस्ट द विश नहीं भेजा गया है। तो धीरे धीरे आई एम श्योर कि ये अभी हमारी एक पोस्टिंग हुई है, धीरे धीरे बाकी रैंक्स की पोस्टिंग होगी, 1 साल होगा, 2 साल होगा, हम आइडियल सिचुएशन की तरफ पहुंच जाएंगे, बट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें आपको बार बार हो सकता है संबोधित करना पड़े, आपको क्या दिक्कतें आई बार बार बताना पड़े, आपकी कोई डाउट्स हो उसके हमें वीसी करनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम मेंटली बिल्कुल तैयार हैं। हमारा आईटी विंग, हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ ब्रांच है वो 24 घंटे अवेलेबल है, जो कंसर्न है बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग इस सिस्टम को जो एरर फ्री बनाने के लिए, जो जो हमें समझ में आता है कि सब ये इसमें ये करेंगे तो शायद और बेटर हो जाएगा, ये करेंगे तो शायद और बेटर हो जाएगा, उसको एक एक बार करने में बड़ी समस्या आती है। इंस्पेक्टर के लिए जो मैं बताना चाहूंगा कि हमने आपसे जो चॉइसेस ली थी उसके काफी देर के बाद हमने लिस्ट निकाली, उसके लिए आईटी ब्रांच को, एस्टेब्लिशमेंट में हमारे जो बैक एंड पे लोग लगे होते हैं इनको काफी मेहनत करनी पड़ी। आईटी वालों को 4-5 बार प्रोग्राम बनाया, उसमें पहली लिस्ट निकली, पहली लिस्ट में उसकी स्टडी की गई, ये सब इसमें ये कुछ छूटा है अभी, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस बार बार करी गई, फिर जो लिस्ट निकली उसको पीआईएस डाटा सबका निकाला गया 580 का, उससे मैच किया गया कि पीआईएस डाटा के अनुसार जो पोस्टिंग हुई है वो एज पर सही हुई है नहीं हुई है, पॉलिसी तो नहीं कहीं कोई ब्रीच हुई है, पाया गया कि नहीं ये 4 पॉलिसी ब्रीच हो गई हैं, तो इसका मतलब सिस्टम में कुछ छूटा, फिर उस सिस्टम को इंप्रूव किया गया। तो ये प्रोसेस जैसा मैंने बताया ये कंटिन्यूस प्रोसेस धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, हमें आपका इसमें पूर्ण सहयोग चाहिए, वी नीड योर कोऑपरेशन। आप इस सिस्टम को ठीक से समझेंगे, ठीक से चॉइसेस भरेंगे तो ये सिस्टम उतना अच्छे से ऑपरेट करेगा और आपको भी उतनी सेटिस्फैक्शन होगी और हम लोगों को भी सेटिस्फैक्शन होगी कि एक बढ़िया लेवल का सिस्टम चल रहा है जिसमें सबको अपने तरीके से पोस्टिंग मिल रही है, अपने अपने हिसाब से पोस्टिंग मिल रही है, मे नॉट बी प्रेफर्ड लोकेशन बट जिस तरीके से उसने अपने मेंटली अपने आप को सोच रखा है उस हिसाब से उसको पोस्टिंग मिल रही है। आज जैसे हम लोग मतलब यू कैन थिंक अहेड ऑल्सो कि अब मैं इस तरीके की पोस्टिंग करूंगा, मेरे को इस तरीके का होगा तो मेरा ये हार्डशिप स्कोर होगा तो मैं फिर 3 साल के बाद इस तरह की पोस्टिंग भी चूज कर सकता हूँ। तो यू कैन थिंक ऑल्सो अहेड कि साहब मैं ऐसे ऐसे अपनी पोस्टिंग की कोशिश करूंगा, पर्सनल जो आपके मैटर्स हैं मैं ऐसे 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 प्लान करूंगा। तो ये क्योंकि ये सिस्टम एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे चलेगा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो it will be fairly transparent also. So my request is that please understand the system को थोड़ा सा समझ के जो चॉइसेस हैं वो इन्फॉर्म्ड भरिए आप। दैट कंसर्न्ड पर्सनल वाज उसको खुद भरना था कि वो रिटेंशन चाहता है या स्पेशल कैटेगरी चाहता है, लेकिन उसमें प्रोसेस में टाइम एक्स्ट्रा लगा, फिर उसकी स्क्रूटनी हुई जिसके कारण काफी ट्रांसफर में भी डिले हुआ।
तो उसकी एनालिसिस के बाद हमने यहाँ पे ये पाया कि उसको उससे डीलिंग कर दिया चॉइसेस से। चॉइसेस कंसर्न पर्सनल खुद ही भरेगा जब वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन जो उसकी रिटेंशन और स्पेशल कैटेगरी है वो कंसर्न यूनिट का जो डीए है, जो कंसर्न यूनिट के ऑफिसर हैं, वो उसके बिहाफ पे करेंगे। ये कोई आदमी रिटेंशन चाहता है, रिटेंशन किस कारण से चाहता है उसका पेपर अपलोड करके वो पहले ही वो पहले ही कर देंगे। वो बिफोर चॉइसेस आर ओपन, चॉइस खुलने से पहले ही ये कार्रवाई हम कर देंगे, सो दैट कि चॉइसेस जब खत्म हो, हमारा हमारा लक्ष्य ये है, हमारा गोल ये है इन टाइम्स टू कम कि ये रिटेंशन और स्पेशल कैटेगरी हम पहले से असेसमेंट करके रखेंगे, यूनिट्स भर देगा, और जैसे ही आपका चॉइस आप भर देंगे, चॉइस फिलिंग की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, तो वेरी नेक्स्ट डे वी विल इशू द ट्रांसफर्स। सिस्टम को रन करके ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर देंगे, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हम चाहते हैं कि वो पहले से ही करके उसको सिस्टम को उस चीज के लिए होल्ड अप ना करें। अगर वो हम बाद में करते हैं, उसमें हुआ कि चॉइसेस आ गई, सारी चॉइसेस आई, तो लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के लिए फिर पहले यूनिट ने असेसमेंट करी, फिर उसके बाद सेक्टर से असेसमेंट हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट हुई, दैट हैड उसके कारण हमें जो लिस्ट जारी करने के लिए होल्ड अप करना पड़ा। तो हम ये इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटेंशन और स्पेशल केसेस हैं वो आप कंसर्न पर्सनल से लेके उसके बिहाफ पे द यूनिट विल एंटर द डिटेल्स इन द सिस्टम। वो फिर सेक्टर के थ्रू वो हमारे पास आएंगे विद द रिकमेंडेशंस, और अकॉर्डिंगली वो हम उसको सिस्टम में उसका प्रोविजन रखेंगे, और जैसे आपकी चॉइसेस आ जाएंगी देन वी विल ट्राई टू इशू द ट्रांसफर लिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हम ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दें। इनके बारे में जैसा हमने पहले भी बताया था आईजीएस की कॉन्फ्रेंस में, इंस्पेक्टर्स के लिए हमने जब एनालिसिस की थी तो पहले 30/12/22 तक के जो रिटायरमेंट थे, 30/12/22 तक के जो रिटायरमेंट थे उनको हमने ऑटोमेटिकली रिटेन कर दिया था, उनको सिस्टम में से बाहर कर दिया था। लेकिन 30/6/22 तक, 30/6/23 तक जो ट्रांसफर हो रहे थे उनको सिस्टम में रखा था, लेकिन उसमें रिटेंशन की इतनी रिक्वेस्ट आई कि मोर और लेस फिर जब सबसे बात हुई तो ये पाया कि सभी लोग उन्हीं यूनिट्स में रुकना चाहते हैं। तो एज ए पॉलिसी इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय ले लिया है कि 30/6/23 तक के जो हैं उनको ट्रांसफर आउट नहीं करेंगे। अगर वो ट्रांसफर चाहते हैं तो वो सिस्टम में एडिशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो डाला जाएगा नाम, अदरवाइज सिस्टम उनका नाम निकालेगा नहीं। तो यूनिट से ये रिक्वेस्ट है कि ये कार्रवाई आप प्रायोरिटी पे कर लें। और जैसा मैंने बाकी सभी के लिए बताया कि दिस आज की जो कॉन्फ्रेंस हमने स्पेसिफिकली चॉइसेस को समझाने के लिए रखी थी कि आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अपनी मेरिट के हिसाब से भरिए, और आपकी प्रेजेंट कहाँ पे पोस्टिंग उसके हिसाब से भरिए कि आपको क्या मिल सकता है। कि मैं हार्ड में हूं तो मेरे को सॉफ्ट मिल सकता है, मैं सॉफ्ट में हूं मेरा हार्डशिप स्कोर ये है तो मेरे को ये मिल सकता है। तो आप जरूर भरिए, उसी तरीके से भरिए जो आपको मिल सकती है, तो सिस्टम एक ठीक मैनर में काम करेगा। नहीं तो आपको ये लगेगा कि मेरे को ये चॉइस मिली थी, मैंने ये भरी थी, मेरे को ये चॉइस नहीं मिली है। तो आप अगर ठीक से भरेंगे तो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वो चॉइस देगा। आई एम वेरी श्योर कि आप जो चॉइसेस भरेंगे सिस्टम में वो इन्फॉर्म्ड और ठीक तरीके से भरेंगे, ताकि आपको मिलने में भी बहुत कठिनाई ना हो। किसी को कोई समस्या होगी दे कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर हमें लगेगा कि नहीं 1-2 बार के बाद में कि हाँ इसमें कुछ और बताने की जरूरत है, तो वी मे रिक्वेस्ट मोर सच मीटिंग्स। बट अगर सिस्टम अपने आप ठीक चला और बाकी ट्रांसफर ठीक तरीके से निकली तो विल बी वेरी हैप्पी। ये हमें बहुत खुशी होगी कि आप सभी ने बहुत अच्छे से सिस्टम को समझा है और ठीक से इसमें चॉइसेस भरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली हमें सुनने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।